तो मैं ये कह रही थी कि खानदान में भी लोगों ने स्टार्ट में बहुत ट्रोल किया कि क्या करती है ये रजा, क्या कर रही है, मेरी बहनों को ट्रोल कर रही है, क्या कर रही है ये, क्या वीडियोस बनाती है। और हमारा तो तरीका भी अलग था ना, ये कर रहे ये कर रहे ये कर रहे। और अच्छा रिजा तो म्यूजिकली वाले जमाने की है, ये ओजी टिकटॉक वाली है कि जब टिकटॉक भी नहीं था, म्यूजिकली था, म्यूजिकली भी musical.ly। मुझे याद है मैं इसकी तब से टिकटॉक्स देख रही हूँ। लिटरली इसकी एक वीडियो थी, पता नहीं तब गाना एक बहुत वायरल हुआ नहीं, तो वो इस तरह गोल गोल कैमरा घूमता है, एकदम से स्लोमो आती है, ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। ये तो बहुत डुएट वगैरह करती थी उनके साथ, इंडियन क्रिकेटर्स के साथ। अब मैंने इसकी वीडियो देखी, मैंने अपनी आप ही को बोला मुझे ये बनानी है। अब हम लोग बना रहे हैं, अब मेरे पास उस टाइम 5S होता था, उसमें वो इतनी गंदी स्लोमो, बहन की ला तेरी शक्ल पे, उसको देख, अपने आप को देखिए क्या बना रही है भाई तू। मैंने कहा भाई मुझे रिजा जैसी बनानी है। ये इतनी क्रिएटिव होती थी भाई, ऐसे कैमरा यूं, इधर से मुंह, उधर से मुंह। अबे भाई कैसे करती थी? मैंने म्यूजिकली बनाने की कोशिश की, मैं प्राइवेट पे डालती थी, उस वक्त मैं यूट्यूब कर रही थी। अभी भी आप प्राइवेट पे ही डालती हैं आधे से ज्यादा अपना स्टफ जितना भी। लेकिन बेबी एरियल होती थी उस वक्त म्यूजिकली पे, सही है, मैं उसकी देखती थी, वो ट्यूटोरियल्स डालती थी। अब ना आप इधर जा रहे हो ना तो आपको कैमरा इधर करना है। एग्जैक्टली मुझे समझ ही नहीं, मैं यूं ही करती होती थी, समझ ही नहीं आ रहा भाई बना कैसे रहे हैं ये लोग। अब ये हाथ यूं जा रहा है तो कैमरा यूं जा रहा है, हाँ, ये यूं जा रहा है, ये यूं जा ये रहा है। सब उल्टा सीधा नहीं आता था। मैंने एक बनाई, कोई पता नहीं माइली साइरस का गाना था उस पे, मैं कहा नहीं भाई मुझसे तो नहीं हो रहा। एग्जैक्टली वो बहुत डिफिकल्ट था और उन लोगों को लगता था कि बस इट्स अ जोक टू यू नो ट्रोल समबडी। है हम लोग भी मजाक मजाक में कजन्स थे तो चलो कोई बात नहीं। अब वही कजन्स, आई कैन जस्ट राइट द नेम एंड दे विल बी मेकिंग वीडियोस ऑलरेडी, couple videos and some transitions and everything, सब कुछ हो रहा है। पहले हमें सुनाना है, लेकिन जब हम एक लेवल पे पहुंच गए ना फिर इंस्पायर हो जाना। अच्छा भाई, ये कैसे यहाँ पहुंच गए? मेरे खानदान में ना बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स कोई कुछ बोल भाई, मेरे माँ बाप हीर हैं, अभी तक मेरे मुंह पे आगे किसी में हिम्मत ही नहीं है। ये सेम चीज खानदान में मेरे भी है, बट मुझे आज तक कभी अंकल या आंटी ने नहीं बोला। कजन्स के बीच में नहीं होता क्या करियो क्या करियो, कजन्स मेरे तो कजन्स तक में भी इतनी मैंने मार्जिन नहीं दिया कोई मुझे ये बोले क्या कर रही हो तुम। मेरा अब्बा तो खैर उन्होंने तो बढ़ चढ़ के ही बोला ये करती है और मुझे इसका काम पसंद है, खोलो इंस्टाग्राम, फॉलो करो इसको। अच्छा इसके बाबा बहुत, मेरे बाबा और हम मेरे और रीजा के बाबा का ये है कि इनकी पर्सनालिटीज ऐसी हैं, अल्लाह पाक उनको हमारी भी जिंदगी लगा दे, कि ये नहीं है कि के घर जाना है ऑकवर्ड हो गए, ये बैठी होती है अंकल हमसे, हाँ बेटा कैसे हो, तो वो एक बड़ी मजे की वाइब होती है। लिटरली बाहर बैठी हुई थी, अंकल हमारे घंटा बैठे रहे, अंदर बैठे हुए, अभी आई पप्पा बैठे हुए, मैंने कहा फिर तो 1 घंटा यहाँ बैठूं, क्योंकि उनको अपनी बातें करनी। तो वही कही ना, बिकॉज ऑफ आवर डैड्स ना, स्पेशली बाप का ही ज्यादा रोल होता है। मेरे दोनों साइड से अल्हम्दुलिल्लाह किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे कुछ चू भी कर सके। मेरे साथ भी यही है कि अम्मा ने इतनी मुझे अपनी लिमिट्स बता दी कि बेटा ये लिमिट्स है, ये हदूद है, इसको आपको क्रॉस नहीं करना है, और मेरी ये ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट नहीं ब्रेक होना चाहिए, ये ट्रस्ट ब्रेक होगा मुझे दुख होगा, और वो ट्रस्ट फिर हमने कभी ब्रेक किया भी नहीं। मैं बताऊं हमारे पेरेंट्स क्यों इतना सपोर्टिव हैं हमें लेके, क्योंकि मेरे माँ बाप ने आज तक किसी की औलाद को कुछ नहीं कहा। हाँ